Hello students, welcome to Gurkirpa coaching classes. Students, don't forget to subscribe my channel to get my next updates very easily and share this video to your friends also so that they can get benefits. Today I will explain you exercise 12.1 example left is 2. Example number second is left. In my last video I explained example number first and third and say you to solve the exercise, and today I explain you example number second and a doubtful question of exercise 2.12.1. Here the example number second is a triangular park ABC has sides 120 meters, 80 meters and 50 meters. एक्सरसाइज में एग्जांपल में आपको फिगर गिवन है. अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, मतलब कि जो मालिन है उसने उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है. एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, उसके अंदर ग्रास बीजना है, प्लांट करना है. हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसको प्लांटिंग करने के लिए चाहिए. वी हैव टू एडजस्ट हेयर हेरन्स फॉर्मूला बिकॉज 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन टू अस. हेरन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ प्लांट निकाल लेंगे हम. एरिया ऑफ पार्क निकालने के बाद आगे है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मीन्स वी हैव टू एडजस्ट हेयर बाउंड्री. फेंसिंग बाउंड्री में की जाएगी. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू एडजस्ट पेरीमीटर ऑफ द पार्क. सो विद द बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. वायर की कॉस्ट है पर मीटर की 20 रुपीज़, तो हमें टोटल कॉस्ट उसकी फाइंड करनी है फेंसिंग के लिए. बट लीविंग अ स्पेस 3 मीटर्स वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड. एक साइड में, मतलब चाहे इस साइड में ले लो कहीं भी ले लो, एक साइड में उसने 3 मीटर गेट एडजस्ट करना है. तो जो गेट के ऊपर वायर नहीं लगेगी वो हम टोटल पेरीमीटर फाइंड करने के बाद 3 मीटर माइनस कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व किया जाएगा. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट हेयर एरिया ऑफ पार्क. वी हैव टू एडजस्ट हेयर साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ट्रायंगुलर पार्क. कितनी कितनी साइड्स दी हुई हैं? 120 मीटर्स, 80 meters and 50 meters. Now we have to adjust here semi perimeter. Semi perimeter is A plus B plus C by 2. To find semi perimeter we have to adjust perimeter divided by 2, that means 120 plus 80 plus 50 by 2, that is 250 by 2, that is equal to 125 meters. Now we have to adjust here area of park by formula, Heron's formula, s into s minus a, s minus b, s minus c का root. Now we have to adjust here s 125 minus 120 a, s minus b, and last one is s minus C. C is here 50. Now we have to adjust here values. Root of 125 into 5 into 45 into 75. Now the values are equal to, prime factors of 125 are 5 into 5 into 5. मुझे तो इनके पता है, तो आप लोगों को अगर बाई चांस मालूम नहीं है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. 125 we have to adjust here at the table of 5, 25, 5, 5 and 5, 1. 3 times 5 adjust here. Now we have to adjust here 5 single. 45 के रूट्स बन जाएंगे 3 15s. 15s mean again 3 5s. 3 3s are 9, 9 5s are 45. अब आगे बच गया 75 means 3 25s are 25 के फैक्टर्स बन गए 5 into 5. Now we have to adjust groups 1 2 3 4. तो ये 15 लेफ्ट है यहाँ पे, इसकी ग्रुपिंग नहीं है तो वो रूट में रखे रहेंगे और बाकी बाहर आ जाएगा.
This is 5 into 3 into 5 into 5 root of 15. 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 3s are 375 root of 15 मीटर स्क्वायर. चाहे तो इतना ही आंसर रहने दो, अदरवाइज़ आप लोग 15 का रूट सॉल्व करके उसको 375 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना भी ठीक है. दिस इज़ द एरिया ऑफ पार्क. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. फेंसिंग के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे पेरीमीटर. Here is perimeter of park. What is the perimeter? 120 plus 80 plus 50, that is 250 मीटर. तो हमें करना है एडजस्ट पेरीमीटर ऑफ पार्क एक्सेप्ट गेट. गेट का जितना एरिया था, जितनी उसकी ब्रेड थी, वो हमने इसमें से माइनस कर देनी है. दैट इज़ 250 माइनस 3, दैट इज़ 247 मीटर. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर की वायर की कॉस्ट कितनी है? सॉरी, पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर एडजस्ट करेंगे. दिस इज़ 20 रुपीज़. एंड वी हैव टू एडजस्ट हियर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 247 मीटर, क्योंकि जो पेरीमीटर है दैट इज ऑलवेज इन मीटर्स. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर it is 247 into 20, that is 14094. This is rupees 4940 answers here. Now I am explain you question number first of exercise 12.1. Question number first is here. This is a doubtful question, so I explain you. A traffic signal board indicating school ahead. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन रेक्टेंगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए. जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी साइड हमें गिवन है ए. फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड करना है. साइड गिवन है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/4 साइड स्क्वायर. ये तो आप लोगों ने 8th 9th में किया होगा. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस वन, बट वी हैव टू एडजस्ट हेयर बाय हेरन्स फॉर्मूला. हेरन्स फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना आई विल एक्सप्लेन. आगे है इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर. अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. तो इस पेरीमीटर के डिजिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है. न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले साइड फाइंड कर लेंगे. साइड फाइंड करने के अकॉर्डिंग उसके बाद हेरन्स फॉर्मूला लगा के दोबारा फिर से इसका पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व करना है. नाउ वी आर गिवन साइड ऑफ equilateral triangle that is equal to A. All the sides are same, so we have to adjust. A is equal to A, B is equal to A, and C is also equal to A. Now we have to adjust here semi perimeter, that is A plus A plus A. All the sides, sum of all the sides divided by 2, that is 3A by 2. Now area of सिग्नल बोर्ड. यहाँ भी आप लिख सकते हो साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड, दैट इज रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. नाउ द वैल्यू इज हेयर रूट ऑफ एस इज हेयर 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए अगेन, and 3a/2 minus a again. Now it will be equal to 3a/2. 2 is the LCM here. 3a minus 2a by 1 एडजस्ट करेंगे a के नीचे तो 2/1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a. 3a minus 2a दैट इज a.
next value is also a by 2, next value is also a by 2. now we have to adjust here grouping of two terms 1 2, इसी तरह से a की 2 and these two. we have to adjust here a multiply by a by 2 into 2 outside root it will be root of 3 also inside. It will be 3 a into a square. This is root of 3 by a square by 2 2s are 4. Now it will be equal to root of 3 by 4 side square. This is the area of signal board. Now we have to adjust here perimeter. What is the perimeter of signal board? It is equal to 180 meter. Now we have to adjust here semi-perimeter. Semi-perimeter according to formula, semi-perimeter is 180 by 2, that is 90. Now we have to adjust here area of signal board according to this value. This is root of 90. 90 minus 6. Okay, 60 we have to adjust here. Sorry, I know about it because 180 by a plus a is equal to 180. Then we have to adjust here side of equilateral triangle. Now a plus a is equal to 180. Then 3a is equal to 180. That means a equal to 60. All the sides of signal board is equal to 60 meter. Now we have to adjust here area of signal board. अब इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हमने साइड फाइंड नहीं ना की तो वी कैन नॉट एडजस्ट हेयर साइड हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा. एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज हेयर रूट ऑफ फॉर्मूला एडजस्ट कर लो बेशक पहले, साइड s माइनस a s माइनस b s माइनस c, दैट इज s is here now 90, this one 90 minus 60, 90 minus 60 and 90 minus 60 again. This is equal to 90, 30, 30 and 30. Here we adjust here 10 into 10. 2 टाइम 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि 10 into 10 into 10 into 10 का 2 टाइम बाहर आ गया और अंदर बच गया 3 into 3 factors of 9. Next factors are 3 into 3 and next is also 3 here. 3 3s are 9 भी बाहर आ गया 10 into 10 into 3 into 3 root of 3 single term is in root term. So it will be equal to 3 3s are 9, 900. Root of 3 meters square. This is the answer. And you have to solve other questions of exercise 12.1. Thank you.